हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीटी कॉर्नर। जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ धरती माता की कथा। देखिए, मैंने आपको पहले से एक वीडियो बना के दे दी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि धरती माता की कथा का नियम आप कैसे ले सकते हैं और फिर उसका उद्यापन आप कैसे कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको धरती माता की कथा सुनाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने धरती माता की कथा ऑलरेडी पहले भी चैनल पे डाल रखी है, लेकिन धरती माता की दो कथाएं होती हैं। दोनों में से आप किसी का भी नियम ले सकते हैं, दोनों ही सही कथाएं हैं। तो जो आपको ठीक लगे आप उसका नियम उठा सकते हैं। दोनों का नियम लेने का तरीका और दोनों का उद्यापन दोनों ही सेम होते हैं। आपको जो ठीक लगे आप वो ले सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ आप संक्रांत के बाद रोज जो है वो कथा कैसे कहेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पहले दिन जब आप संक्रांत वाले दिन कथा का नियम लेंगे, उस दिन तो आपको 4 कटोरी मिनसनी है, लेकिन उसके बाद रोज आपको सिर्फ धरती में इस तरीके से बैठना है। आसन बिछा लीजिएगा, लेकिन अगर आपसे नहीं बैठा जाता तो कोई बात नहीं, आप मुड्डी ले सकते हैं। मुड्डी या स्टूल वगैरह कोई आप ले लीजिएगा। और देखिए, हमें 1 लोटा चाहिएगा जल, साथ में हमें तिलक करने के लिए हमें रोली लगेगी। और देखिए, ये हमें चाहिएगी ध्रुवा घास, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो देखिए, इस तरीके से आप ध्रुवा घास ले लीजिएगा हाथ में थोड़ी सी, और थोड़े से इस तरीके से आप चावल भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप तिलक कर लीजिएगा, अपने लोटे पे तिलक कर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद आप अपने भी तिलक कर लीजिएगा। देखिए, मेरा मंदिर सामने ही है, तो मैं यहीं बैठ के कथा वगैरह कर लेती हूँ। अगर आप मंदिर से अलग रह के कहीं कर रहे हैं तो आप साथ में ही गणपति भगवान को विराजमान करवा लीजिएगा। तो चलिए, अब मैं आपको कथा सुना देती हूँ। धरती माता की कथा। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान आदर किया करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य ही खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए, परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी का क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 1 महीना, कोई 7 दिन इस कहानी को सुने। धरती माता की कहानी अवश्य ही सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने या अनजाने में किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यह पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुनने का अधिक धर्म लगता है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वीलोक पर जाने दो। मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखा और उसके किए हुए अच्छे कर्मों की वजह से उसे एक बार फिर पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दे दी। जब वह पृथ्वी पर वापस आई
तो उसके बेटा बहू भी पहले तो चौंक गए और उन्होंने बुढ़िया माई को भूत समझकर उससे बात तक न करी। लेकिन जब बुढ़िया माई ने उन्हें समझाया और सारी बात बताई, तब बुढ़िया माई के बेटे बहू ने उन पर विश्वास किया। उसके बाद बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कथा करी और 7वें दिन अपने बेटे से कहा कि उसे उद्यापन के लिए सामान ला दे। बेटे ने भी उद्यापन के सभी सामान का प्रबंध कर दिया। उसके बाद बुढ़िया माई ने धरती माता की कथा का उद्यापन करा और इसके बाद खुद स्वर्ग से विमान आया बुढ़िया माई को लेने और बुढ़िया माई को सीधा बैकुंठ ले गया। इसी प्रकार से बुढ़िया माई के बैकुंठ के सभी रास्ते खुल गए। तो इसी प्रकार से हमारी धरती माता की दूसरी कथा संपूर्ण होती है और ऐसा माना जाता है कि आपने अपने जीवन में कितने ही दान पुण्य धर्म किए हों, लेकिन अगर आपने धरती माता की कथा नहीं की, उसका उद्यापन नहीं किया, तो आपके किए हुए सभी दान पुण्य और कर्मों का फल आप नहीं भोग पाते, यानी कि ऊपर जाके आपके लिए बैकुंठ के द्वारे नहीं खुलते हैं। तो इसीलिए धरती माता की कथा सुनकर उसका उद्यापन करना बहुत ज़रूरी है। और ये कथा आप कब से उठा सकते हैं, सकरात वाले दिन कैसे उठानी है, उद्यापन कैसे करना है, पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बना के चैनल पे डाल रखी है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा होगा या ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। और मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी सकरात से रिलेटेड सभी वीडियोस की, आप उन्हें देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आए, मेरा चैनल अच्छा लगे तो कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।